मौका था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 56 इंच का सेना दिखाने का, लेकिन वो मौके से चूक गए। ये भाजपाइयों के पास मैं सच बताऊं हिम्मत नहीं है। हिम्मत मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बात नहीं करनी चाहिए, मौका ऐसा नहीं है। भारत देश जो है ये बुद्ध की धरती का देश है, गांधी जी की धरती का, गांधी जी के लोगों का देश है। हम लोग यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म को मान के चलते हैं, लेकिन जब जब हमारे देश पे आँच आई है तब हम कभी चुप नहीं बैठे हैं। और आज ये मौका था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो हरकतें करी हैं वो माफ़ करने वाली हरकतें नहीं हैं। उससे बड़ी जो हमारे ऊपर जो पूरी दुनिया का एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हमारे देश में जो आवाज़ उठ रही है, 140 करोड़ की आवाज़ उठ रही है कि भाई आखिर में ये बताओ कि तीसरे देश की मध्यस्थता अमेरिका हमारे यहाँ कर रहे हैं। वो भी अमेरिका सरेआम आपको 1 घंटे पहले जारी कर देता है कि युद्ध विराम हो चुका है। यहाँ पूरे देश की जनता जान जाती है, प्रधानमंत्री को नहीं पता युद्ध विराम हो चुका है। उसके बाद तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद जाके ट्वीट आता है कि नहीं युद्ध विराम हो गया है। तो अब मुझे बताओ कि मतलब हमारे देश के इंटरनल मामले में इस तरीके की जो है दखलंदाजी शायद पहले कभी कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करती थी, और ये भाजपा की मोदी जी सरकार है। ये अब क्या इनकी मजबूरियां हैं, और देश पूरा साथ खड़ा है उनके, जबकि पूरा मनोबल हम लोग पूरे हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर करके कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आप पीओके को कब्जा करिए, हम साथ खड़े हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम समाजवादी और हमारे जो सेना के लोग रिटायर्ड हैं, पूरे देश की आवाम आपके साथ खड़ी है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर और देश की जनता सवाल पूछ रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि आप जो है अमेरिका के दबाव में आप आकर के सीज फायर का जो बात हो रही है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए अब मौका फिर से है आपके पास कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दें और देश को संदेश दें कि हमारे देश की जनता और देश के सेना जो है एकदम बहुत ही प्रभावशाली है, और हम किसी की बात को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जो हमें घुड़की धमकी मिल रही है, जो नुकसान पहुंचाने का काम पाकिस्तान कर रहा है, उससे हम माकूल जवाब। स्वागत कर रहा हूं। मेरी मौजूदगी इस समय जिला आजमगढ़ में है और हमारे साथ सैनिक प्रकोष्ठ के तमाम बड़े नेता और समय सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी के चर्चित प्रवक्ता चंचल यादव जी मौजूद हैं। तमाम लोग बड़े नेता और अपने आप में एक कह सकते हैं कि लोगों की मदद करने वाले यहाँ लोग मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो आज आप सभी का सबसे पहले तो लोगों का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप लोग मीटिंग करके तमाम दलित पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। तो सवाल पहला आपसे सर, ये बताइए कि जिस तरीके से आज मीटिंग हुई है सैनिक प्रकोष्ठ की, आप जुड़ रहे हैं, दूसरी बार आए हैं, जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं, राम सिंगार यादव जी भी हैं, तो क्या आप लोग ये मीटिंग निकाल कर क्या निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं तमाम लोग आप लोग? देखिए ये हमारी समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ की मासिक बैठक है, जिसकी हमारे अध्यक्ष आदरणीय राम सिंगार यादव साहब हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता सैनिक प्रकोष्ठ के आदरणीय उधम सिंह साहब हैं, और हमारे मीडिया प्रभारी हैं सब, काफ़ी सब लोग जो है इस मीटिंग में एक मात्र उद्देश्य ये है कि समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, 2027 में कैसे सरकार बनाई जाए, ये मेन उद्देश्य है। दूसरी बात यह है कि सेना के लोग हैं और वहाँ से रिटायर लोग हैं, और आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से आम जनता में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संदेश पहुंच रहा है, ये निश्चित तौर से आप सब जो हमारा सैनिक प्रकोष्ठ है बधाई का पात्र है। और आज जो देखें जो देश में हालात हैं, जिस तरीके से हमारे देश में जो हमारे दुश्मन है, दुश्मन देश पाकिस्तान है, जिस तरीके से लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके लिए वो जाना जाता है, उन सब के लिए जो मीटिंग है उन सब पे चर्चा हुई है। इन सब बातों को लेकर के एक मीटिंग हुई है, और ये हम सब लोग एक दूसरे में कैसे अमन चैन भाईचारा बना रहे उसका एक संदेश देने का काम किया गया है। यही मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था। जिस तरीके से आप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, एक बार फिर लगातार फिर फायरिंग कराए एलओसी पर। क्या पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा है, लोगों पे गोले बरसा रहा है, जिस तरीके से बेजुबान लोगों की जानें जा रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को? और देखिए, मैंने सबसे पहले ही बोल दिया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों के लिए जाना जाता है, और निश्चित तौर से वो जो है जो लातों के बाद बातों से नहीं मानते। इसलिए हमारे सेना के लोग जो है, हमारी सेना जो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा की जाती है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, वह मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो नष्ट नाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान की आखिरी लड़ाई भी लड़ने का काम हमारी सेना करेगी। और जहाँ तक बात है, हिंदुस्तान जो हमारा देश है वो अमन चैन प्रिय देश रहा है, भाईचारे को लेकर चलने वाला शांति प्रिय देश रहा है। ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध हमेशा संदेश था, गांधी जी की धरती है, अहिंसा परमो धर्म की धरती है। इसलिए
जो है हमारी जो है वो ये है ना कि हमारी कमजोरी का लाभ मत उठाओ, तो इसलिए वो कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी सेना है वो आने वाले समय में पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया भी है और आने वाले समय में जवाब देगी भी। ये जिस तरीके से आप लोग आर्मी में रह भी चुके हैं, आप बॉर्डर पर जिस तरीके से आप परिस्थितियों को देखें, आप लोगों ने वो हालात को आपने परखा है, तो इस तरीके की सिचुएशन में जिस तरीके से पाकिस्तान गीदड़ फक्की दे रहा है कि हम परमाणु बम गिरा देंगे, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है लगातार, जिस तरीके से युद्ध समाप्त होने के बाद भी वो फायरिंग कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का पूरी तरीके से सही समय आ गया है क्या? बहुत बढ़िया आपने पूछा, बहुत अच्छा समय आ गया था। आज देखिए हमारे आजमगढ़ ज़िले में सैनिक प्रकोष्ठ की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रहे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चंचल यादव जी और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राम सिंगार यादव जी और तमाम हमारे सैनिक। आज इसी पर विचार हो रहा था और हमारे कई सैनिक भूतपूर्व सैनिकों को एक तरीके से आदेश भी हम लोगों को आ गया था और हम लोग अपना तैयार भी हो गए हैं और बड़ी खुशी थी कि कम से कम हम लोगों की भी बुलाहट आने वाली है और दोबारा पैजामा कुर्ता रखा जाएगा और हम लोग वर्दी रखे हैं और तुरंत लगाएंगे और ट्रेन में पकड़ेंगे और चल देंगे। इसी पर आज हमारे पूरे सैनिक भाई देखिए यहाँ पर हैं। हम लोग बहुत खुश हुए कि कारगिल की लड़ाई में हम लोग साथी रहे, हमारे जिला अध्यक्ष जी आदरणीय राम सिंगार यादव, हम लोग एक साथ कारगिल लड़ाई में रहे हैं और हम लोग लड़े हैं और हमारे इसमें गार्जियन बैठे हैं लोग, जो बुजुर्ग लोग जो 71 की लड़ाई लड़े हैं और 62 वाले तो नहीं हैं, लेकिन 71 वाली लड़ाई के लोग यहाँ पर हैं जो कि एकदम चलने के लिए तैयार हैं। और जैसे हम लोगों को आदेश मिल जाएगा हम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हैं, पैजामा कुर्ता निकालेंगे और तुरंत वर्दी पहन के चल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तो काम कर नहीं रहा है, उनकी मिसाइलें भारत में आते ही तबाह हो जा रही हैं। पाकिस्तान किस बलबूते पर इस तरीके की हरकतें कर रहा है? पाकिस्तान का काम होता है छेड़ना और ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हमारी 36 इंच का सीना है, तो समय आ गया, दिखाओ ना, उनको दिखाना चाहिए। आकर के 56 इंच का सीना है, अब तो अच्छा मौका था। अब तो बीजेपी वालों को मैं चैलेंज करता हूं, आकर के अपना आदेश जारी करें। हम लोग एक रहे थे, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, किसी का मजाल नहीं था कि हमारे भारत को आके वो आंख दिखा दे। आज तो अच्छा मौका है उनको, आज प्रधानमंत्री जी को आज आकर के चैलेंज करना चाहिए कि एकदम जो है 1 घंटा लगेगा पाकिस्तान को जो है अंडर में हम लोग ले लेंगे इंडियन आर्मी। लेकिन जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ये अच्छा मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, लेकिन मोदी जी ने तमाम अमेरिका की बात मान ली, युद्ध रोकने की बात कही, लेकिन ये सही समय था पाकिस्तान को सबक सिखाने का। कोई इससे अच्छा मौका अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका नहीं मिलता है। ये बीजेपी के लोग ये हमारे सैनिकों के ऊपर राजनीति करते हैं, अपना राजनीतिक फंडा पर रोटी सेकते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान तुरंत हम अपने अंडर कर लें, ये चाहते हैं कि इसी में हमारी राजनीति चलती रहे, 2-4 मरते रहें, 2-4 जाते रहें। जब कोई चुनाव आएगा तो 10-20 बम गिरा दिया जाएगा, फिर जब कोई चुनाव आएगा, अभी बिहार का चुनाव आ रहा है तो ये बीजेपी के चाल है, 2-4 बम उधर इधर करवा दिए, फिर यूपी का आएगा, अब ये जारी रहेगा जब तक बिहार का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो नहीं जाता है। ये 2-4 बम आते जाते रहेंगे और परमाणु के केवल धमकियाँ। परमाणु क्या, एक परमाणु से पूरा इंडिया खुद ही ध्वस्त हो जाएगा, एक परमाणु से कोई पाकिस्तान खुद ही ध्वस्त हो जाएगा। परमाणु का भी क्षमता होती है, उसका एक एरिया होता है, कितने एरिया का डैमेज करेगा। ये धमकी की चलती रहती है। ये मिले हुए लोग हैं, आपस में ऐसे लोग काम करते हैं। नहीं तो पाकिस्तान को नबूनुसाद करने के लिए इंडिया को केवल 2 घंटे की समझ चाहिए, इंडियन आर्मी को। हम एकदम तैयार हैं। आप भी तैयार हैं? भाई ऐसा है, हम ही नहीं तैयार हैं, हमारे देश की सेना और रिटायर्ड फौजी, हमारे प्रकोष्ठ के लोग, हमारे नौजवान साथी भी तैयार वहाँ जाने के लिए। वो कहते हैं कि हमको बंदूक लड़ाई हम भी लड़ लेंगे जी। अब भी वो जज्बा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप तमाम लोग रिटायर भले हो चुके हैं, लेकिन वह हिंदुस्तान के लड़ने के लिए अभी वो दिल में ललक है पूरी तरीके। भाई अभी हम हिंदुस्तान से अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो ललक किसको रहेगी? हमको नहीं रहेगी तो और किसको रहेगी? हमारा रोजी रोटी उसी पेंशन से चलती है जो हम सेना में काम किए हैं। आज भी अगर हमको मौका मिलेगा तो हम बाखूबी निभा देंगे अपना फर्ज।
अच्छा, जिस तरीके से जब चुनाव आता है, चाचा ने कहा जिसे जब चुनाव आता है तभी पहलगाम अटैक हुआ, जिस तरह चुनाव आता है तभी ये अटैक होते हैं, इधर उधर आतंकवादी हमले होते हैं, क्या ये रीज़न है? क्या देखिए, ये तो सरकार की चाल है और आप लोग ये बात सरकार से पूछिए, क्योंकि आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं। आप सरकार से इस बात को आप लोग पूछिए, और सब लोग आप जान रहे हैं, जितना हम जानते हैं उतना आप भी जान रहे हैं। हम इतना थोड़ा और जानते हैं कि सेना में क्या हथियार होता है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, हमको थोड़ा ये ज़्यादा अनुभव होता है। तो इसीलिए हमने कहा था कि ये ऑक्युपाई कश्मीर लेने की बात कर रहे थे, तो इतना सुनहरा मौका था और इसी समय चढ़ाई करके और ऑक्युपाई कश्मीर ले लेते, और ना इनके पास अधिकृत कश्मीर होता, ना उग्रवाद की जड़ पलती। क्या कहेंगे पाकिस्तान को आप जवाब देने का पूरी तरीके से बोल दीजिए तो सर आप चंचल भैया ये बताइए, क्योंकि आप भी आ जाइए, आपका जिस तरीके से लगातार अभी 2-3 दिन जिस तरीके से इधर से मिसाइल उधर मिसाइलें जा रही थी, बहुत नुकसान भी हुआ, दोनों दोस्तों को ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरीके से मीडिया दिखा दे रही है अपने आप, ऐसा लग रहा है कि मीडिया अपने आप युद्ध कर रही है युद्ध के मैदान में। देखिए, बीजेपी जो है, मैं बताऊं अगर जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी बस मीडिया से ही लड़ाई लड़ती है। मीडिया में हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से, 22 तारीख को घटना घटी है, तकरीबन 14-15 दिनों से हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की आज आखिरी रात, लाहौर 1 घंटे में ख़त्म, कराची में भारतीय सेना पहुंची, ना जाने क्या क्या दिखाने लगते हैं। उस बातों में नहीं आना चाहता, मैं इतनी बात करना चाहता हूं, ये मौका था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 56 इंच का सेना दिखाने का, लेकिन वो मौके से चूक गए। ये भाजपाइयों के पास, मैं सच बताऊं, हिम्मत नहीं है। हिम्मत मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बात नहीं करनी चाहिए, मौका ऐसा नहीं है। भारत देश जो है ये बुद्ध की धरती का देश है, गांधी जी की धरती का, गांधी जी के लोगों का देश है। हम लोग यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म को मान के चलते हैं, लेकिन जब जब हमारे देश पे आँच आई है तब हम कभी चुप नहीं बैठे हैं। और आज ये मौका था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो हरकतें करी हैं वो माफ़ करने वाली हरकतें नहीं हैं। उससे बड़ी जो हमारे ऊपर जो पूरी दुनिया का एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, हमारे देश में जो आवाज़ उठ रही है, 140 करोड़ की आवाज़ उठ रही है कि भाई आखिर में ये बताओ कि तीसरे देश की मध्यस्थता